जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है इसके फॉर्मूले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम ऑलरेडी इस पे बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया फिक्रात में क्वेश्चन मार्क की बहुत अहमियत है, ये आपने कभी नहीं भूलना। तो हम अपना फर्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या तुम उससे मिले थे या मिल चुके थे? हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद यू, मीट मेट 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 हिम इज द ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जी अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सेंटेंस दुरुस्त है। हैड हेल्पिंग वर्ब, यू इज द सब्जेक्ट, मेट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, him is the object, question mark as it is. So according to the formula our sentence is right. Our next sentence is क्या तुम वहां गए थे? Had you जाना, go, went, gone, third form. Had you gone there? Question mark as it is. G. Had helping verb, you subject, gone main verb की third form, there is the object, question mark as it is. So our sentence is right. Our next sentence is क्या तुलबा वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुके थे? तुलबा दी स्टूडेंट्स had the students पर्चा हल करना, पेपर हल करना, पेपर सॉल्व करना। Had the students solved the पेपर वक्त से पहले ही, बिफोर टाइम, बिफोर टाइम, question mark as it is. Had helping verb, the students is a subject, solved हल करना, the paper before time object question mark as it is. So our sentence is right. जी ये हमारा सेंटेंस है क्या तुलबा वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुके थे। तो यहाँ इससे एक चीज मेरे जहन में आई कि अक्सर बच्चे होते हैं, एक तो दो सूरतें होती है, एक तो बहुत बच्चा जो है जीनियस, उसने बड़ी तैयारी की हुई है, वो जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर लेता है। दूसरा वो होते हैं बच्चे जिनको नहीं आ रहा होता है, कुछ जिनको पता होता है कि हमें 2 सवाल आते हैं, 3 आते हैं या हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो कहते हैं बैठने का क्या फायदा। तो पेपर हमें आता है, नहीं आता है, थोड़ा आता है, ज्यादा आता है, पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है और वक्त से पहले पेपर देकर नहीं आना। जब पेपर कर लें उसको 3 टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि जब भी आप नए तरीके से दोबारा पढ़ने लगेंगे आपके सामने आपकी कोई ना कोई मिस्टेक आ जाएगी। तो क्या तुलबा वक्त से पहले पर्चा हल कर चुके थे? तो इससे मेरे माइंड में मैं आपको बताऊं कि वक्त से पहले पेपर हल नहीं करना, पेपर हल कर लिया है, उसको 3 टाइम्स पढ़ना है और थोड़ा सा टाइम रहता हो फिर आपने पेपर देना है। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं जो कि साथ साथ बंदे को पता होनी चाहिए। Our next sentence is डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं एज इट इज सिंपल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके फॉर्मूले से पहले WH फैमिली ऐड हो जाती है और बाकी फॉर्मूला एज इट इज। जी अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है तुम वहां क्यों जा चुके थे। ये मैंने और पहले आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बाहर नहीं आएगा, सेंटेंस के अंदर आएगा। तुम वहां क्यों जा चुके थे? वाई
had you gone there? Question mark as it is. G. Why? WH family. Had helping verb. You is a subject. Gone main verb की third form. Their object and question mark is as it is. So our sentence is right. Next sentence is तुम उससे क्यों मिल चुके थे? Why had you met is a third form. Met him. G. Why WH family. Had helping verb. You is the subject. Met main verb की third form. Him object or question mark as it is. So our sentence is right. Our last sentence is उसने खत क्यों लिखा था? उसमें लड़का ही भी हो सकता है, लड़की शी भी हो सकती है. यहां हम शी के साथ कर लेते हैं. उसने खत क्यों लिखा था? Why had she wrote written third form written a letter is the object, question mark as it is. G. Why WH family. Had helping verb. She subject. Written main verb की third form. A letter object question mark as it is. So our sentence is right.